प्रभात बच्चों, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 1 विकास को आज हम शुरू कर रहे हैं। इस पाठ में आपको कई सारे प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण हैं उसको हम उसे समझेंगे। प्रश्न पहला, अर्थव्यवस्था विकास का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था में विकास का क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थ मतलब होता है धन या पैसा या वित्त, जिसे हम पैसा कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होती है वह सभी देशों की एक आर्थिक स्थिति होती है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि देश में आर्थिक हालात कैसे हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी भी देश के लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड प्रश्न है हमारा, आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास क्या होता है? किसी भी देश का धन वित्तीय संबंधी उसकी हालत कैसी है, वह वित्तीय स्थिति उस देश की कैसी है, उसे हम कहते हैं, वो कैसे हम निर्धारित करते हैं उस देश के आर्थिक विकास से। तो आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो उस देश का आर्थिक विकास भी तेज़ होता है। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का हमें पता लगाना है तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब उस देश के प्रति व्यक्ति को, एक नागरिक को कितना पैसा मिलता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तो आर्थिक विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज हम पीछे और अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं तो हमारा विकास हो जाता है, ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास जो है वह निरंतर हमेशा चलते रहने वाली और दीर्घ अवधि, हम बहुत समय बाद उसे प्राप्त करते हैं, वह एक दीर्घकालीन या दीर्घ अवधि की प्रक्रिया है। तीसरा हमारा प्रश्न है, विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मतलब विकास क्या होता है? तो विकास को विभिन्न लोगों के जो लोग होते हैं वो अपने अपने हिसाब से विकास को लेते हैं, अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह विकास को परिभाषित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि यदि किसी जगह पर हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो जहाँ जिस जगह पर हाईवे का निर्माण हो रहा है तो हो सकता है कि कई लोगों के लिए वो विकास हो कि हमारे यहाँ बड़ा सा हाईवे का निर्माण हो रहा है, पर जिस ज़मीन पर वो निर्माण हो रहा है हाईवे का, वो किसी किसान की ज़मीन है, तो वो ज़मीन किसान से ले ली जाती है, तो उस किसान के लिए वो विकास नहीं होगा, भले ही अन्य लोगों के लिए विकास क्यों ना हो। तो विभिन्न लोगों के लिए अपनी अपनी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार या भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार जो है वह विकास को परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो हम देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा, एक व्यक्ति जो है वह गांव में रहता है और उस गांव में उसको अगर किसी शहर में जाना है तो उसे 5 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है और उसको वहाँ पर मिलती है बस या कुछ भी परिवहन की सुविधा। तो यदि उस व्यक्ति के लिए विकास क्या होगा कि उसके गांव में पक्की सड़क बन जाए और सड़क पर गांव में ही क्या आ जाए, परिवहन की सुविधा हो जाए, तो उसके लिए विकास होगा। वहीं हमारा दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली राजधानी में रहता है, पर उसको अपने ऑफिस में जाते जाते कम से कम 2 घंटा लग जाता है। उस राजधानी में बस भी है, ऑटो भी है, मेट्रो ट्रेन भी है, जो कि उस गाँव में व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उधर और यहाँ पर सारी सुविधाएं, पर फिर भी एक वो व्यक्ति जिसको ऑफिस में जाने के लिए 2 घंटा लगता है, उसके लिए वो विकास नहीं होगा। उसके लिए विकास कब होगा? जब उसके घर के पास से ही मेट्रो ट्रेन की सुविधा उसको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी अपनी परिस्थितियाँ, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोगों ने विकास को माने रखा या विकास को वो समझते हैं। अब अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि विकास के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या कीजिए। हम कैसे मान सकते हैं कि किसी भी देश का विकास हो रहा है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। यदि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब उस देश के नागरिक को मिलने वाली आय यदि बढ़ी हुई रहती है तो हम समझते हैं कि उस देश का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है उसको हम हमारी कुल आय से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे कि हमारी देश की कुल आय अगर 10 रुपये है और हमारे देश की जनसंख्या 5 रुपये है तो प्रति व्यक्ति आय कितनी बनेगी, 2 रुपये। फिर आएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। अगर सकल घरेलू उत्पाद भी हमारा ऊंचा रहता है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है? सकल मतलब होता है संपूर्ण राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब देश में उत्पादित होने वाली चीज़ें। हमारे देश में उत्पादन के सभी माध्यमों के माध्यम से जो भी वर्ष भर की जो भी आय आती है उसमें से हम निर्यात करने वाली आय, मतलब जो आय हमने दे दी, निर्यात करना मतलब कि भेजना, आयात करना मतलब कि प्राप्त करना, तो वो आय जो हमने निर्यात कर दी है उसको हम घटा देते हैं क्योंकि वो तो चली गई है। उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो क्या कहलाता है, हमारा सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। अगला है शिशु मृत्यु दर। यदि हमारे देश की शिशु मृत्यु दर कम रहती है तो भी हमारे देश का क्या, अगर कम है तो हमारे देश का क्या हो रहा है, विकास। अगर शिशु मृत्यु दर अधिक है तो मतलब हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। अगर हम शिशु मृत्यु दर को कैसे
अनुमान लगाते हैं तो 1000 जन्म लेने में, एक साल में यदि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इनमें मरने वाली बच्चों की जो संख्या रहती है उसे हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर या मृत्यु दर। अगला है हमारा पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात, मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यदि 1000 पुरुषों पर 500 महिलाएं हैं तो मतलब कि हमारा अनुपात कैसा है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है ये। वहीं अगर 1000 पर अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं हम तो हमारा 1000 पुरुषों पर हमारे देश में 940 महिलाएं थी। अगला हमारा प्रश्न है साक्षरता दर किसे कहते हैं। साक्षर मतलब होता है कि पढ़ा लिखा, तो साक्षरता दर मतलब क्या होगा कि हमारे देश में शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो हम कैसे देखते हैं, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। अगर हम साक्षरता दर को देखते हैं तो हम कितने वर्ष के लोगों से गिनेंगे, 7 वर्ष से अधिक के लोगों को हम साक्षरता दर में लेते हैं कि हमारे देश में शिक्षित संख्या कितनी है और अशिक्षित संख्या कितनी है। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त, मतलब जो हमने आयात किया है, इससे प्राप्त आय को यदि हम जोड़ लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी देश की आय कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।